हमारे लास्ट ईयर के पीडब्ल्यू के कुछ सिलेक्टेड बच्चे आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, ठीक है। एंड मैं चाहता था, हमने स्पेशली बुलाया, मतलब कि थैंक्स टू देम कि वो आज आए हैं और हमारे यकीनियंस को थोड़ा थोड़ा गाइड कर पाए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स बता पाए, ठीक है। वी विल मेक इट अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। अगर आपको कोई चीज पूछना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपकी आवाज बनके उन लोगों से आपकी इंटरेक्शन जरूर कराऊंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो आप पूछिए। यस, वाह 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 वाह, यस, ठीक है। तो आओ फिर बात करते हैं उन सबसे, ठीक है। तो मैं सभी को इकट्ठा बुलाना चाहूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो प्लीज, ठीक है, आइए आप सब लोग, ठीक है। आइए, आओ सुधांशु, आइए 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 आइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको वेलकम करो, ठीक है। अपने बारे में थोड़ा साइड में आ जाओ, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है, ताकि इनको पता चले कि अगले साल भी उम्मीद है, ठीक है। यकीन बैच की कि रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आज इनको दिखाना चाहते हैं हम कि हम किस तरह की चीजें झेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। नाम बताइए अपना सबसे पहले। सर मेरा नाम पटेल आर्यन है। हाँ, आर्यन ना? हाँ। आर्यन कौन से बैच में थे आप? सर मैं पूरा ऑनलाइन पढ़ा हूँ अर्जुना एंड लक्ष्य बैच से। अर्जुना एंड लक्ष्य बैच। अर्जुना नीट एंड लक्ष्य नीट से, ठीक है। आर्यन अपना रिजल्ट बताओ। सर मैंने 683 स्कोर किया है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1321। क्या बात है, देख रहे हो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है, ठीक है। तुम्हें आज अपनी वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो वेलकम कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। आर्यन कुछ बताओ, जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा ब्रीफ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताओ कि कोई प्रॉब्लम और उसका कोई सॉल्यूशन जो तुम्हारे पास हो और जो इनकी हेल्प कर सके अगले साल। सर बेसिकली ये यकीन बैच है, तो मतलब सबसे पहले तो यही यकीन नहीं होता लोगों को कि क्या ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है। तो ये आपके सामने हम है कि मतलब ऑनलाइन ही है पूरा, कि ऑनलाइन बिल्कुल हो सकता है। आप सिर्फ एक चीज़ करना सीखो कि वो है भरोसा। अपने सारे टीचर्स पे बिल्कुल आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो, बिल्कुल। मतलब बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस किए एंड आगे भी करते आएंगे, बस आप इनके साथ लग जाइए एंड मेहनत करिए और हो जाएगा सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। आर्यन जैसे हम ना, मैं थोड़ा सा पीपीटी दिखाना चाहूंगा। आर्यन आर्यन कुछ लास्ट ईयर भी ना हम लास्ट में क्लास के एंड में कुछ चीजें डिस्कस किया जाते थे, क्योंकि आर्यन लास्ट ईयर जिस बैच में था लक्ष्य नीट में, वहां पढ़ाया मैंने, तो वहां पर भी हम डिस्कस किया करते थे कोई चीजें, इनमें से कुछ ना कुछ। क्या आर्यन क्या यूज किया इनमें से कोई ना कोई टेक्निक अगर आपने यूज करी और उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा या बकवास था? बकवास भी था तब भी आप बता सकते हो, कोई बात नहीं। तो बस अमित सर ने तो बहुत ज़्यादा टेक्निक बताई थी, जैसे कि पोमोडोरा टेक्निक, पेन टेक्निक, फिर कुछ लाइब्रेरी वाला सॉल्यूशन बताया था कि लाइब्रेरी में जा सकते हो, फिर गोल्डन टाइम। एंड वो अभी गोल्ड टेस्ट इनको बताया नहीं, वो बताना, बाकी सब बता दिया। ओके। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्टफुल एडवाइस था सर का, वो ईयर प्लग्स आते हैं ना ऑरेंज कलर के, वो यूज़ करना। मैं लिटरली एक ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइजी सोसाइटी है एंड मतलब कंसंट्रेशन आप उतना नहीं कर पाते, बट सर ने जब वो बताया डिवाइस, मैंने लिटरली यूज़ किया एंड इट इंक्रीजेज माय फोकस एंड कंसंट्रेशन अप टू 10 टाइम्स लिटरली। एंड मतलब वो पूरा लाइफ चेंज कर दिया। मैं उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन एंड फोकस से पढ़ सका। सो मैं आपको बस वो बोलना चाहता हूँ कि सर जितनी भी टेक्निक्स बता रहे हैं, जैसे कि पोमोडोरा टेक्निक, वो बड़ा सा टाइमर लगा दो अपने सामने एंड वो लिटरली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वो टाइम चलता रहता है ना, तब आपको रियलाइज़ होता है कि टाइम जा रहा है। अगर आप टाइम को नहीं देखोगे तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि टाइम जा रहा है। तो आप देखा करो कि मतलब टाइम जा रहा है एंड फोकस रहिए। एंड वही वाला पेन टेक्निक भी बहुत यूजफुल है, ठीक है। आर्यन एक क्वेश्चन जो सबका कॉमन है, बैकलॉग हुआ कभी? बैकलॉग सर कभी कभी हो जाता था, बट नॉट मतलब 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको कवर कैसे कर रहा है? 2-3 दिन का भी हो गया तो क्या रेगुलर डेज में कवर करते थे या वीकेंड्स में या कैसे, मतलब कि जो तो अब जैसे कि मतलब कई लोग बोलते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ज्यादा थी, तुम्हारे पास स्कूल भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? रेगुलर जो स्कूल वाले बच्चों का 3 दिन का बैकलॉग है, मतलब इन लोगों का 10-15 दिन का बैकलॉग, बिकॉज इनके पास तो पूरा दिन होता है ना कवर करने के लिए। तो स्कूल जाते हुए भी तुमने बैकलॉग 2-3 दिन का हो गया, काफी बार हुआ या एक आध बार हुआ? नहीं, काफी बार हुआ वैसे तो। काफी बार हुआ, ठीक है। तो फिर कैसे कवर किया, बताओ जरा। तो टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप कई बच्चे स्कूल भी अगर जाते हैं तो यार ऐसा नहीं है कि मतलब स्कूल में आप
कॉन्स्टेंटली पढ़ते ही जाते हो। बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी होते हैं और दो तीन रिसेस भी होती है, तो मतलब ऐसा जरूरत नहीं है कि 2-3 रिसेस में आप खाया करो, एक रिसेस में खा लो और बाकी सब रिसेस को आप यूज कर सकते हो ऐसे। आई थिंक दैट वाज डिस्कस्ड इन गोल्डन डेज। आप फिर मेट्रो में अगर कोई ट्रैवल करे तो बस में भी पढ़ सकते हो ऐसे। चलिए चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू आर्यन, आपने समय दिया उसके लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं जिससे मिलाना चाहूंगा आपको, ठीक है, ये आप ही के बैच से है, ये आप ही की तरह पिछले साल चैट बॉक्स में अटखेलियां करते रहते थे। वेलकम करते हैं हम सुधांशु को, ठीक है। यस सर हेलो। सुधांशु, बैच बताएंगे। यकीन 2.0 यही वाला बैच पिछला साल। पिछला साल, ठीक है। सुधांशु की स्टोरी थोड़ी और ज्यादा स्पेशल है, मैं इस कारण बताता हूँ क्योंकि ड्रॉपर है। आप सबसे पहले सुधांशु के नंबर सुनिए 12th पास के बाद। 12th पास के बाद सुधांशु के नंबर सुनिए, बताइए सुधांशु। पहले अटेम्प्ट में जो कि 12th पास करने के बाद आए थे, तब आए थे मेरे 360 और इस बार आए 602। सो देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो इंप्रूवमेंट का, 360 से 602। भाई ने ऑलमोस्ट, ठीक है, इफ नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 40 to 50%, या आप कह लो कि ऑलमोस्ट डबल के आसपास मार्क्स जो है वो इंक्रीज कर लिए हैं, ठीक है। तो यार ये बहुत बड़ी बात है सुधांशु, और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने भी इंटरेक्ट किया है। सुधांशु ऑब्वियसली इन्होंने बहुत मेहनत लगी होगी इस यहाँ तक आने के लिए, 360 से 602 जाने के लिए। मेहनत के बारे में बताओ यार थोड़ा। सर बहुत ज्यादा घंटे पढ़ते थे? घंटे नहीं गिनता था, मतलब घंटे नहीं गिनते थे, शाबाश। हाँ, मतलब सुबह सर क्लास होती थी, फिर खाना पीना खा के फिर उसी चीज का रिवीजन, और उस दिन का रिवीजन उसी दिन करो, सबसे बढ़िया तरीका होता है। और फिर उसी दिन का शॉर्ट नोट्स भी रात तक बना लेता था, और तीनों काम जब तक नहीं होते थे फिर ही सोता था। कितने बजे तक अप्रोक्सीमेटली, कितने बजे तक सो जाते थे? 12, 12:30, 1 तो हो ही जाते थे। क्लास कितने बजे खत्म होती थी? लगभग 2-2:30। क्लास सर शाम वाली होती थी 2:30 बजे तक। नोट्स और रिवीजन का काम कितने बजे तक खत्म कर लेते थे? डीपीपी भी सर डेली सब कुछ जितना मिलता था उसका टाइम लग जाता था, 6-7 बजे शाम तक हो जाते थे। उसके बाद थोड़ा गैप लेके खाना पीना खा के फिर से उसी चीज का रिवीजन, और जितने क्वेश्चन क्लास में कराएं वापस से उनको करते हुए करता था। और सर मतलब नोट्स बनाते हैं तो सबसे बढ़िया रहता है क्वेश्चन लिखो और वहीं सॉल्व करके फिर नोट्स में भी लिख दो, तो तुरंत एक ही टाइम पे ही 2 बार सवाल। यार ये कहते हैं क्लास के साथ साथ नोट्स ही नहीं बन पाते, कैसे चलेगा हमारा काम? आधे बनाओ जितने बन पाए, उसके बाद बाकी के वापस बनाओ, और थोड़ा स्पीड रखो, डिजाइन में क्या ही करना है। हाँ, ये बात समझ नहीं आती नहीं, ये पूरी रंगोली बना रहे हैं भाई, 7 कलर लेके बैठते हैं। 7 कलर लेके बैठते हैं, ठीक है। ये कहते हैं नोट्स ही नहीं बनते साथ में। तो 12th में करना होता है, यकीन में तो बस पढ़ना होता है बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। और सुधांशु कोई बात, कहीं पे कोई टेस्ट देते थे नहीं देते? हाँ सर डेली सारे ही टेस्ट दिए, एक बस नहीं दे पाया था मैं जो एकदम एंड में था, क्योंकि मैंने सोचा कुछ कम ज्यादा आ गया तो ऐसा लगेगा नीट के ही पहले, तो वो नहीं दिया था। बाकी सारे टेस्ट, और टेस्ट में मेरे मार्क्स 580 590 थे, और फाइनल मार्क्स भी इसके 602 थे, ठीक है। तो आप देख रहे हो टेस्ट के आसपास ही नंबर आते हैं, ठीक है। और कहीं जाने तुम में से खुश हो रहे हैं कि टेस्ट में 720 में से 720 आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। स्टार्टिंग के टेस्ट ऐसा लगेंगे ज्यादा आ रहे हैं, फिर जैसे ही सिलेबस बढ़ेगा कम होते जाएंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, फिर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। और एनालिसिस भी करो टेस्ट की, अपने आप पता चल जाएगा कहाँ गलती है। जी, ठीक है। आइए, नाम बोला प्रियांक। हाँ, तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है प्रियांक भी आपके बैच से ही है, ठीक है। वैसे प्रियांक और सुधांशु हमारे पास जो यकीन से पिछले वाला बैच था, लक्ष्य नीट, उसमें भी थे, ठीक है। बट प्रियांक भी है जो आपके वाले बैच से ही है, दैट इज यकीन 2.0 से। पहले प्रियांक की जर्नी के बारे में जानते हैं। प्रियांक अपने मार्क्स बताओ, पहले तो इनका मुंह बंद कर देना। 653, बढ़िया। और बताओ ये थोड़ा सा प्रियांक अपनी स्टोरी के बारे में। मैं तो पहले 11th में था, आधा 11th तो खराब ही हो गया था। शाबाश। फिर एक अलग सर के वीडियो चालू किए, वो जो YouTube पे थे जी। फिर 12th में मुझे लगा ये बेच लेना चाहिए, लक्ष्य बेच मैंने लिया था। सिर्फ 4000 प्राइस थी, तो वो इतना ज़्यादा भी नहीं था, इसलिए आराम से 12th पास किया। और उस साल नीट में मेरे 505 थे, 505 थे, क्योंकि 11th मेरा खराब था। और कमाल की बात ये है कि प्रियांक का मीडियम कौन सा है? गुजराती मीडियम, ठीक है। यकीन 2.0 में था, बट क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारे पास जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बैचेस
इसी कारण प्रियांक जैसे बच्चों को जो है वो यकीन 2.0 से पढ़ना पड़ता था। बट अब अच्छी बात ये है कि हमारे पास पीडब्ल्यू में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इसमें भी बैच है, हमारे पास यकीन है, ठीक है, दैट इज इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। और क्योंकि गुजराती से इस बैच में जाना वो कठिन था, क्योंकि बोर्ड में गुजराती मीडियम था जी। लिखना सब गुजराती में होता और ये सब नोट बनाते वो इंग्लिश में बनते, इसलिए बहुत कठिन था। फिर ऐसे चलता गया और सब प्रियांक क्या लगता है कि अगर अपनी लैंग्वेज में पढ़ते, गुजराती में पढ़ते तो और ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते? जी और अच्छा आ जा सकते थे। बहुत बढ़िया। लेकिन सिर्फ समझने के लिए ये बैच था और सब कुछ समझ आ गया था। फिर एनसीईआरटी गुजराती पढ़ते थे तो भी समझ आ गया, इसलिए हो गया। प्रियांक बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्योंकि आप इसी बैच से थे लास्ट ईयर, रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन तो फिजिक्स में तो लिख के जो सम होते हैं वो गिन गिन के होते हैं। रिवीजन 15 से 16 बार आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं उसी से आप परफेक्ट होते हैं, बाकी तो नहीं होता। केमिस्ट्री में अभी फिजिकल में प्रैक्टिस ही चाहिए। और फॉर्मूला शीट वगैरह कुछ बना रखी थी सारे? फॉर्मूला ये यकीन में छले आखिर में 2 महीने उसमें बनाए थे फॉर्मूला शीट, बाकी तो पूरे नोट ही पढ़ते थे। पूरे नोट्स ही पढ़ते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेस्ट में भी टेस्ट तो मैंने पिछले साल नहीं दिया था, इस बार यकीन में आखिर के 2 महीने में दिया था, उसमें 500 भी आए, 450 भी आए मार्क। फिर आखिर में आप जो होता है नीट में वो अच्छा ही होता है मार्क। ठीक है, ठीक है, इससे तो ज्यादा ही आता है। थैंक यू प्रियांक, थैंक यू सो मच, ठीक है। और डेली शेड्यूल बता दो एक बार इनको। डेली शेड्यूल तो ऐसा नहीं था, जैसे सब लेक्चर देखने हैं पूरे। उसके बैकलॉग हुआ था। कितने के दिन का मैक्सिमम? कुछ अमुक बार एक चैप्टर का भी हो गया केमिस्ट्री में। अच्छा। फिर उतना ज़्यादा हम टेंशन नहीं लेने का और रोज देखने का और अपने नोट बनाने थे। मैं कभी लाइव लेक्चर मैंने कभी नहीं पढ़ा, आजकल हमेशा रिकॉर्डेड। बहुत बढ़िया, बहुत रिकॉर्डेड, क्योंकि आप अपनी स्पीड से यकीन में हो तो आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। कुछ आता है तो उससे आप ज्यादा स्पीड में देख सकते हो और साथ ही साथ नोट भी बना सकते हो। 3 कलाक में आपका लेक्चर और नोट सब बन जाते हैं, सब हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस साल ठीक है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में रिवीजन कैसे करते थे? लास्ट में रिवीजन ऐसे ही फुल नोट सब पढ़ना है। अच्छा, अपना वगैरह बना रखे थे? शॉर्ट नोट कुछ चैप्टर की थी, बाकी फिजिक्स में सब फॉर्मूला होते हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी में सब एनसीईआरटी पढ़नी है और सब पढ़ना पड़ता है। शॉर्ट नोट से कुछ नहीं होता, शॉर्ट नोट अपना वो होता है। मैं भी वैसे बिलीव करता हूँ शॉर्ट नोट से ज्यादा काम जो आपके रेगुलर नोट्स है आप उसमें कुछ मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आप चीज इंपॉर्टेंट है। आप पूरा साल आप नोट से पढ़ते हो और फिर शॉर्ट नोट बनाते हो, इसीलिए पूरा नोट ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रियांक, थैंक यू। और आप जो नेक्स्ट हाँ, साक्षी को हम बुलाने जा रहे हैं एंड साक्षी का नाम इस कारण इम्पोर्टेंट है कि साक्षी हमारे किसी भी पेड बैच में से नहीं है, ठीक है। साक्षी हमारे YouTube से पढ़ी है और मैक्सिमम इन्होंने पढ़ा है उम्मीद 2021 और 2022। उम्मीद 2021 एंड 2022, ठीक है। तो फिर कैसे मेंटेन करती थी साक्षी? सर ऐसा था कि 11th तो पूरा बैकलॉग ही समझ लो, 11th पूरा खराब था। तो फिर कुछ गार्डियन समझ लो या टीचर समझ लो, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया पीडब्ल्यू से। फिर ऐसा हुआ कि अभी 12th के मिड में थे तो 12th को छोड़ नहीं सकते थे, तो 12th पूरा कंप्लीट किया जैसे करना था। 12th अच्छा कर लिया, उसके बाद नवंबर मिड और दिसंबर में पूरा 0 से 11 स्टार्ट किया यूट्यूब से। नए नोट्स बनाए, नया पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और उसके बाद फिर 11th अच्छा किया। फिर जनवरी से रिवीजन स्टार्ट किया था। 2-3 महीनों में यानी कि 11th कंप्लीट करी हाँ, आपने? एक महीना ही गिन लो, दिसंबर पूरा दिसंबर, ठीक है। और उसके बाद जो है अपना पूरा आपने रिवीजन स्टार्ट किया। हाँ। कितनी बार तक रिवीजन कर लिया था? रिवीजन ऐसा कुछ था नहीं फिक्स, पर ऐसा था कि कम पढ़ना है पर वही बार बार पढ़ना है। जैसे बायो में एनसीईआरटी और इनऑर्गेनिक में भी पूरी एनसीईआरटी, जैसे इस साल क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक के यूजेस से पूछा था, तो वैसा एक्सपेक्टेशन था मुझे कि इनऑर्गेनिक में पूछेंगे। तो फिर सारा एनसीईआरटी मैंने ऐसा गिना ही नहीं है कि कितनी बार पढ़ी है, इनफाइनाइट टाइम्स गिन लो। शाबाश। एनसीईआरटी पढ़ी है और ऐसा ही था कि कम पढ़ना है, नोट्स तक स्टिक रही में। जो नोट्स आप प्रोवाइड करते थे क्लास में वही बस। ठीक है। साक्षी, मार्क्स कितने थे आपके? मेरे 656 है। 656 मार्क्स हैं। आप सोचो, ठीक है, कि YouTube से पढ़ के भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कांग्रेट्स कहना चाहूँगा अगेन, ठीक है। थैंक यू, आप सब आए।